हेलो प्यारे मित्रों, टीजीटी पीजीटी आर्ट के इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के टीजीटी कला के इस प्रश्न श्रृंखला में हम 50 ऐसे प्रश्नों पे चर्चा करने वाले हैं जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कॉमन और महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न हमारा कह रहा है, पत्थर का जमा हुआ आंसू किसे कहा जाता है? तो पत्थर का जो जमा हुआ आंसू है उसे हम ताजमहल को कहते हैं। बढ़ते हैं प्रश्नों के अगले क्रम में, देखते हैं हमारा सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है। कांगड़ा शैली किससे संबंधित है? तो कांगड़ा शैली जो है वो पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है और पहाड़ी शैली में ही हम कांगड़ा शैली का चर्चा करते हैं, उसके बारे में विश्लेषण करते हैं, तो इसलिए यह पहाड़ी कलम से संबंधित है। स्तूप का चलन किसके काल में हुआ? यानी कि जो स्तूप बनाए जाने शुरू हुए वो किसके काल में हुए? वो अशोक के काल में हुए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे बने? तो अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग स्थिरता और अकड़ के कारण बने। श्रीलंका में स्थित सिगिरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो यह प्रश्न आपका पीजीटी से भी जुड़ा हुआ है। तो सिगिरिया में कुल 6 गुफाएं हैं। सांची का स्तूप किस पत्थर से बना है? तो सांची का स्तूप लाल रंग के बलुए पत्थर से बना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुप्त स्तंभ कितने प्रकार के होते हैं या होते थे? तो गुप्त स्तंभ एक प्रकार के होते थे। कैमरे का आविष्कार किस सन में हुआ? यह भी प्रश्न आपके आर्ट से जुड़ा हुआ है। तो इसका आविष्कार 1860 ईस्वी में हुआ है। कला स्वदेशी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो कला स्वदेशी नामक पुस्तक आनंद कुमार स्वामी ने लिखा है। अगला प्रश्न, मॉडर्न आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो मॉडर्न आर्ट गैलरी आपकी नई दिल्ली में स्थित है। श्याम श्वेत वर्णों से चित्रण करने को क्या कहा जाता है? तो श्याम श्वेत वर्णों से जो चित्रण होता है उसको वर्ण शून्यता कहा जाता है। भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता किसे कहा जाता है? तो ईवी हैवल को भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता कहा गया है। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? यह प्रश्न कई बार रिपीट भी हुआ है। तो यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कथावाचक किसकी कृति है? तो कथावाचक के.एस. कुलकर्णी की कृति है। गंगा स्वर्ण जयंती संग्रहालय कहाँ स्थित है? देखिए, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गंगा स्वर्ण जयंती संग्रहालय बीकानेर में स्थित है। जॉर्ज कीट का जन्म कहाँ हुआ था? जॉर्ज कीट का जन्म श्रीलंका में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है? ललित कला अकादमी दिल्ली की स्थापना कब हुई? तो ललित कला अकादमी दिल्ली की जो स्थापना है वह 1954 ईस्वी में हुई है। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई है? शांति निकेतन की स्थापना 1921 में हुई है। कुल्लू शैली का प्राचीन नाम क्या था? तो कुल्लू शैली का प्राचीन नाम कुलूट था। आप सभी इन प्रश्नों को कहीं ना कहीं अपने पेपर वर्क करते रहें, उसमें उतारते रहें, ताकि आप परीक्षा काल में भी इसको रिपीट कर सकें। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ।
10 गुरुओं के चित्र किस शैली में बनाए गए? तो 10 गुरुओं के चित्र सिख शैली में बनाए गए। गुरु नानक देव इनके प्रथम गुरु माने जाते हैं, जो कि सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु हैं। और जहाँ पर आपको 10 गुरुओं के चित्र देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं प्रश्नों को अगले क्रम में। आर.डी. रावल का पूरा नाम क्या है? तो आर.डी. रावल का पूरा नाम रसिक दुर्गा शंकर रावल है। बाईसवां प्रश्न, पहाड़ों को काटकर किसका निर्माण किया गया है? तो पहाड़ों को काटने के बाद में जो देवाले बनाए जाते थे, उन्हीं का निर्माण हुआ है। अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है, या फिर अजंता की गुफाओं में किस तरह के चित्र बनाए गए? तो यहाँ पे भित्ति चित्रों के लिए यह प्रसिद्ध है। घायल भैंसे का गुफा चित्र कहाँ है? घायल भैंसे का जो गुफा चित्र है वह सुघनपुर की गुफाओं में देखने को मिलता है। अजंता में किसकी आकृतियाँ चित्रित हैं? तो हम सभी जानते हैं कि अजंता में बुद्ध से जुड़ी सारी जानकारी हम लोगों को देखने को मिलती है और उन्हीं के चित्र देखने को मिलते हैं। देखते हैं हमारा 26वां प्रश्न क्या कह रहा है। तो पाल शैली के चित्रकार का नाम बताइए। तो यहाँ पे पाल शैली के एक चित्रकार का नाम पूछा गया है। तो धीमान इस शैली के एक चित्रकार हैं। प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है उसको हम देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 27 में पूछा गया है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रण की प्रमुख विशेषता क्या है? तो जो प्रागैतिहासिक काल के चित्र थे उनकी मौलिकता, उन चित्रण की प्रमुख विशेषता थी। पाल शैली के भवनों की विशेषता क्या है? तो पाल शैली के भवन स्तंभ मुक्त भवन बनाए जाते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा 29वां प्रश्न क्या कह रहा है? 29वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में लिथोग्राफी का परिचय किसने दिया? तो भारत में हम सभी ने अगर पढ़ा होगा, आप सभी ने, तो आपको पता होगा कि राजा रवि वर्मा ने ही लिथोग्राफी का परिचय दिया है। अजंता की विशाल गुफा कौन सी है? तो अजंता में बहुत सारी गुफाएं थी। आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे बड़ी गुफा है वो गुफा संख्या 1 है। प्रश्न संख्या 31, प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है? तो प्रागैतिहासिक चित्रों का जो धरातल था वो शिला था, क्योंकि शिला पे ही वो लोग अपने चित्र को बनाते थे, उस समय वही मौजूद था। जोगीमारा की गुफा भारत के किस स्थान पर है? तो जोगीमारा की जो गुफा है वो सरगुजा रियासत में पड़ती है और उसी के अंतर्गत की है। तो यह सरगुजा रियासत में है। किस चित्र शैली के अधीन फिरका पेंटिंग चित्रित की गई? तो कंपनी शैली के अधीन फिरका पेंटिंग को चित्रित किया गया है। सूर्यध्वज निहाल चंद कौन था? तो सूर्यध्वज निहाल चंद आपके चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। ये एक चित्रकार थे। राजस्थानी शैली का उदय किस शताब्दी में हुआ है? तो राजस्थानी शैली का उदय 16वीं शताब्दी में हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 36, एलोरा की गुफाएं किस नगर के समीप स्थित हैं? तो एलोरा महाराष्ट्र में पड़ता है और इनकी जो गुफाएं हैं वो मुंबई के नज़दीक में हैं। दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? तो दीन इलाही धर्म को अकबर ने चलाया था। शाहजहां किसका पुत्र था? शाहजहां जहांगीर का पुत्र।
अकबर हुमायूं के पुत्र हैं, ऐसे आपको याद करके रखना है। अविंद्रनाथ ठाकुर के चाचा का क्या नाम था? तो अविंद्रनाथ ठाकुर के चाचा का नाम रविन्द्रनाथ ठाकुर था। राजा रवि वर्मा का प्रमुख विषय क्या था? तो पौराणिक हिंदू कथानक के रूप में ये जाने जाते हैं, अतः इनका यही प्रमुख विषय था। गांधार शैली की बुद्ध जी की मूर्तियाँ कहाँ प्राप्त हुईं? तो गांधार शैली की बुद्ध जी की मूर्तियाँ अफगानिस्तान में प्राप्त हुईं। भारतीय चित्रकला का पिता कहा गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को भारतीय चित्रकला का पिता कहा गया है। निहाल चंद्र किस कलम का प्रसिद्ध चित्रकार था? निहाल चंद्र किशनगढ़ कलम का प्रसिद्ध चित्रकार था। इसे आप शैली भी बोल सकते हैं, कलम भी बोल सकते हैं। अजंता शैली को गुड शैली के नाम से किसने संबोधित किया? तो राय कृष्णदास ने अजंता शैली को गुड शैली कहा है। कला से संबंधित ग्रंथ हिमालय आर्ट किसके द्वारा रचित है? कला से संबंधित हिमालय आर्ट जेसी फ्रेंच द्वारा रचित किया गया है। फकीर उल्लाह और मीर हासिम नामक चित्र किस मुगल शासक के शासनकाल के थे? तो यह शाहजहां के शासनकाल के चित्र हैं। प्रश्न संख्या 47, गीत गोविंद किसकी रचना है? तो हम सभी जानते हैं गीत गोविंद जयदेव की रचना है। बाबर ने भारत में प्रचलित किया क्या? चौखाने वाले उद्यान। मौर्य काल में वास्तुकला के अंतर्गत गुहा शैली का प्रादुर्भाव किस शासन के काल में हुआ? तो वह अशोक के शासनकाल में हुआ। अकबर की पत्नी जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है? तो अकबर की पत्नी जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में।